नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज पावर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार मेरे पुराने कंटेंट को ज़रूर विजिट कीजिए। मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर, खासकर स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के रिगार्डिंग मैं मेरे चैनल पे बातें करता हूँ और 160 सब्सक्राइबर्स इन वीडियोस का ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। चलिए आज के वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरे कॉलेज के दिनों में मुझे याद है कि एक कोट जो मैं मेरे दोस्तों के साथ बहुत डिस्कस करता करता था वो था कि स्टॉक कैन चेंज योर लाइफ। इस कोट को अगर आप भी मुझसे रिलेट करते हैं तो आपने ये कोट बहुत सुना होगा या फिर बहुत बार डिस्कस किया होगा अपने दोस्तों के साथ कि एक स्टॉक आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की जिंदगी में इसी कोट को स्टॉक की जगह रिप्लेस किया है एसआईपी ने, सिप ने, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ने। एसआईपी एक ऐसी चीज है दोस्तों, अगर जो आपने सही टाइम पे शुरू कर दी और अगर आप उसको लंबे समय तक रखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह के बेनिफिट्स, इस तरह के अमेजिंग बेनिफिट्स दे सकती है दोस्तों, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं हमेशा मेरे वीडियो में एक चीज करता हूं कि उसे मैं हमारे रोज की जिंदगी से रिलेट करने की कोशिश करता हूं। मैं उसे ज्यादा हाइपोथेटिकल या फिर अनरियलिस्टिक रखने की कोशिश नहीं करता। हमारे और आपकी जिंदगी से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आपको मैं मेरे ही एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ कि एसआईपी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है और अर्ली इन्वेस्टिंग के थ्रू हम लोग कैसे अनअचीवेबल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं दोस्तों, लंबे समय तक एसआईपी में बन के। तो देखिए, आप फर्ज कर लीजिए कि आप जॉब, मैं अभी 40 इयर्स का हो गया हूँ और सच बता रहा हूँ दोस्तों, एक चीज जो मैं रिग्रेट करता हूँ एट द एज ऑफ 40 कि मैंने एसआईपी मेरी जिस दिन जॉब लगा उस दिन से शुरू क्यों नहीं की। कई बार मोस्टली क्या होता है कि लोग या तो ग्रेजुएशन के बाद, मतलब एट द एज ऑफ 22 24 से जॉब स्टार्ट करते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मतलब 26 से 28 की एज से जॉब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 26 27 की एज से जॉब स्टार्ट किया दोस्तों, और मैंने एसआईपी मेरी पहली शुरू की वो एट द एज ऑफ 35 स्टार्ट की दोस्तों। तो यही अगर मुझे लगता है दोस्तों पीछे मुड़ के कि अगर मैं 27 या 30 की एज में मेरी एसआईपी चालू करता तो आज मुझे बेनिफिट्स कहीं ज्यादा उसके मिलते रहते। अच्छा दोस्तों, यूट्यूब एनालिटिक्स कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और अच्छी एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन आपको थ्रो करते रहता है। तो उसमें से एक चीज है कि आपकी ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, उसका बाइफर्केशन यूट्यूब एनालिटिक्स देता है। तो मेरी जो ऑडियंस है उसमें से 25% कंस्टिट्यूट करती है इन द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 34। तो मेरा ये वीडियो स्पेशली उनके लिए डायरेक्टेड है ताकि वो वेल्थ कंपाउंडिंग और अर्ली इन्वेस्टिंग का सिग्निफिकेंस समझ सके। 62% कंस्टिट्यूट करती है इन द एज ऑफ 35 टू 44। तो उनके लिए तो ये मैं एज अ वार्निंग सिग्नल या क्वेश्चन के तौर पे बोलूंगा कि वो इसका इंपॉर्टेंस समझें और अभी तक एसआईपी शुरू नहीं की है तो जल्द से जल्द एसआईपी अपनी शुरू करें। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों। आज हमें 2024 में, ठीक है, और आज मैं 40 इयर्स का हूँ। सपोज 10 ये साल पहले, मतलब 2014 में अगर मैंने मेरी पहली एसआईपी 500 रुपए की शुरू की होती, क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमारी सैलरी कम रहती है तो उस टाइम हम लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का सोचते नहीं है, हम हमारे खर्चे ही कंप्लीट करने का सोचते हैं किसी तरह से। लेकिन 500 रुपए भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करें एसआईपी में तो वो कितने बड़े अमाउंट में तब्दील हो सकती है दोस्तों, वो मुझे यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाना है। तो देखिए, 2014 में मैंने जॉब स्टार्ट किया 2009 से। तो फर्ज कर लीजिए पहले 3-4 साल मैंने थोड़ा सा सेट होने में लगा दिया, और 2014 से मतलब 5 साल के बाद एट द एज ऑफ 31 32 मैंने अगर मेरी एसआईपी स्टार्ट की होती तो 2014 में अगर मैंने मेरी एसआईपी स्टार्ट की होती सिर्फ 500 रुपए से दोस्तों, ज्यादा अमाउंट की मैं बात ही नहीं कर रहा, 500 रुपए की अगर एसआईपी में 10 साल पहले लगाता। तो यहाँ पर मैंने अजम्पशन जो किया है दोस्तों, एक कोई भी पुराना फंड जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 15 ईयर से है, तो एसबीआई इक्विटी रेगुलर ग्रोथ प्लान को मैंने यहाँ पे उसके रिटर्न्स को पकड़ा है। तो पिछले 10 साल में उसने 14.66% के रिटर्न्स दिए हैं इस इक्विटी म्यूचुअल फंड ने। तो इसी का एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं। तो देखिए, 2014 में अगर मैंने इस फंड में 500 रुपए की एसआईपी चालू की होती हर महीने, तो 2024 में मतलब 10 इयर्स डाउन द लाइन वो 500 रुपए की एसआईपी दोस्तों एट द रेट ऑफ 14.66% कन्वर्ट हो चुकी थी 1,36,000 रुपीज में। अब यही मैं अगर गोल्ड में करता, म्यूचुअल फंड में ना करके, मैं उस टाइम गोल्ड चल रहा था अराउंड 28,000 रुपए का इन 2014। तो सपोज 500 रुपए मतलब आपको लगभग 200 मिलीग्राम का ही गोल्ड मिल पाता। तो 200 मिलीग्राम गोल्ड भी मैं सपोज लेता 2014 से हर मंथ, तो 9.5% की यील्ड के हिसाब से दोस्तों आज की तारीख में मेरे पास 2024 में 1 लाख रुपए रहते उस 500 रुपए पर मंथ के एसआईपी के। और यही अगर मैं रिकरिंग डिपॉजिट में करता 2014 में,
तो उसकी वैल्यू एट द रेट ऑफ 6% का मैंने ब्लेंडेड रेट लिया है, क्योंकि उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता था, आज की तारीख में कम मिलता है। तो एक मोटा मोटी एवरेज ब्लेंडेड रेट 6% अगर मैं पकड़ूं तो 82,349 दोस्तों आज की तारीख में उसकी वैल्यू रहती है। सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी अगर मैं कर पाता दोस्तों, जो कि हम सब लोग उस टाइम पे अफोर्ड कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं दोस्तों, यही हम लोग गलती करते हैं। तो देखिए इस चार्ट पे से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी बीट करती है किसी भी दूसरे एसेट क्लास के रिटर्न को, या फिर वो गोल्ड हो या आरडी हो या प्रॉपर्टी की मैं बात यहाँ पे करी ना, क्योंकि वो एक इलिक्विड एसेट है, हम लोग सिर्फ लिक्विड एसेट की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए मैजिक जो चालू होता है ना, वो एक्चुअली आगे चालू होता है। अब यही एसआईपी अगर मैं 10 साल के बाद ब्रेक ना करके उसे मैं और 10 साल के लिए रखता है टिल द एज ऑफ 50 ईयर्स, तो मैंने 30 ईयर्स की एज में एसआईपी स्टार्ट की, उसको अगर मैं 50 ईयर्स तक रखता, उसी 500 रुपए की एसआईपी को कंटिन्यू करता, तो वो वैल्यू बढ़ के हो जाती दोस्तों 7,22,000। और उसको आगे मैं 50 ईयर्स पे भी ब्रेक ना करके मैं अपने डिसिप्लिन रखूं, मैं 60 ईयर्स तक मेरे रिटायरमेंट तक सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी अगर मैं कंटिन्यू रखूं, तो दोस्तों आप देखिए उसकी वैल्यू हो जाती है 32,37,000। मतलब कितना बड़ा सब्सटेंशियल कॉर्पस ये 500 रुपए की एसआईपी मुझे देती, सिर्फ कंसिस्टेंटली बने रहने से दोस्तों। और इसको मैं आगे सपोज मैं 60 ईयर्स पे भी ब्रेक ना करके मैं 65 ईयर्स का होने तक अगर इस एसआईपी को कंटिन्यू रखता, तो आप देखिए कितनी जल्दी आगे मल्टीप्लाई होता है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 67,50,000 का हो जाता है कॉर्पस, और अगर 65 की एज में भी मैं इस 500 की एसआईपी को ब्रेक ना करूं और 70 ईयर्स तक अगर मैं इस एसआईपी को रख लूं दोस्तों, तो आप खुद देख सकते हैं 1,40,00,000 का कॉर्पस मेरे पास रहेगा दोस्तों उस टाइम। तो आप कंपाउंडिंग इफेक्ट किस तरह से मल्टीप्लाई होता है गुजरते सालों के साथ, ये मुझे आपको यहाँ पे दिखाना है दोस्तों। उसका इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे मुझे बताने की कोशिश मैंने की है। तो चलिए हम ये फर्ज कर लेते हैं दोस्तों कि आप 30 की एज में एसआईपी नहीं चालू किया आपने बहुतों की तरह, और आपने लेट अपनी एसआईपी चालू की। तो देखिए दोस्तों अगर हम इसको बेंचमार्क पकड़ें 65 की ईयर्स में 500 की एसआईपी ने हमें 67.8 लाख दिए। अब यही 67.8 लाख अगर मैं 30 की एज में शुरू ना करके 40 की एज में शुरू करूं, तो मुझे कितने की एसआईपी से शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्तों? देखिए 2,200 रुपए की एसआईपी मुझे करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज आई हैव लॉस्ट 10 ईयर्स ऑफ माई टाइम टू स्टार्ट एन एसआईपी। तो आप देखिए कि एसआईपी की वैल्यू किस तरह से बढ़ती है। अगर मैं 45 की एज से शुरू करूं और मुझे ये टारगेट अचीव करना है 67.8 लाख का, तो ये एसआईपी की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 4,700। और भी अगर आप लेट करते हो तो 10,370 रुपए की ऑलमोस्ट एसआईपी करनी पड़ेगी दोस्तों आपको, सिर्फ 65 लाख का टारगेट अचीव करने के लिए 65 सालों में। और अगर आप 55 साल की उम्र से शुरू करते हो तो आपके सिर्फ 10 साल ही रह जाते हैं, तो आपको आपका मंथली एसआईपी का अमाउंट और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, वो हो जाएगा अराउंड 25,000 रुपए का दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि अर्ली शुरुआत करने से कितने कम वैल्यू से आप अपने कॉर्पस को अचीव कर सकते हैं बिना कुछ स्ट्रेस लिए, और उसे आप कंटिन्यू रखते हैं तो आप अपने बाकी के खर्चे भी आराम से कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, जस्ट विद वन सिंगल स्टेप ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग। तो देखिए दोस्तों ये चीज भी बहुत डिस्कस होती है कि 1 करोड़ का कॉर्पस बाय द एज ऑफ 60 अचीव करने के लिए हमें मंथली एसआईपी कितनी करनी पड़ेगी। तो देखिए 12% एक कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न अगर लूं मैं किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो आपको मैं क्विकली आंकड़े बता देता हूं। अगर आप 30 की एज के हैं और 30 की एज से आप स्टार्ट कर रहे हैं एसआईपी करना, और आपको 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए बाय द एज ऑफ 60, तो आपको मात्र 2,850 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप 35 ईयर्स की एज के हैं तो 5,300 रुपए के, अगर आप 40 की उम्र के हैं और अपने मंथली एसआईपी चालू की तो 10,100 रुपए की एसआईपी चालू करनी पड़ेगी टू रीच द कॉर्पस ऑफ 1 करोड़ बाय द एज ऑफ 60। और अगर आप 45 ईयर्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो 20,000 का मंथली एसआईपी करना पड़ेगा। तो देखिए आपके सिर्फ अर्ली इन्वेस्टिंग से कितना ज्यादा बेनिफिट एक एसआईपी आपको दे सकती है। जो टारगेट सीमिंगली इम्पॉसिबल लगते हैं वो कितना पॉसिबल दिखने लगते हैं जस्ट बाय डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और अर्ली इन्वेस्टिंग दोस्तों मैं आपको क्विकली टॉप म्यूचुअल फंड्स, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि किस म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूं, तो जो मैंने खुद जिन फंड्स में इन्वेस्ट किया है मैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और सभी उन्हीं का नाम आपको बता देता हूं। पराग पारिक फ्लेक्सी फंड एक काफी बेहतरीन फंड है दोस्तों, आप चाहें तो खुद इसके सारा परफॉर्मेंस आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके या फिर स्क्रीनर पे जाके या फिर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे प्रूडेंशियल क्वांट फंड एक बहुत बेहतरीन फंड है, ये फंड भी मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये सेफ फंड है, लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो इफ यू आर जस्ट लुकिंग टू गेट स्टार्टेड कि मुझे कहीं ना कहीं कोई एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो ये 3 विकल्प बहुत अच्छे रह सकते हैं आपको। दे आर नो ब्रेनर, आपको ज्यादा कुछ बिना रिसर्च किए आप इन म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो दोस्तों। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और अगर आप नए हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में तो अपने पर्सनल एडवाइजर से, पर्सनल इन्वेस्टमेंट सलाहकार से जरूर सलाह लें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।